हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ हो रहा था दोपहर का टाइम और बहुत गर्मी लग रही थी। आज एसी भी मेरा कूलिंग नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तो फिर मैंने सोचा चलो भाई कोल्ड कॉफ़ी से काम चलाया जाए। तो यहाँ पर बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी। और नूर को तो आप देख ही रहे हैं कैसे शैतानी कर रही है साथ साथ में, क्योंकि ये तो कंपलसरी है कि मम्मा कुछ काम करेगी तो नूर डिस्टर्ब करेगी। कोई बात नहीं। तो यहाँ पर बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी होती है ना तो थोड़ा एनर्जेटिक फ़ील करने के लिए मुझे कोल्ड कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है। तो मैं सोच रही हूँ कि बना लेती हूँ। तो बस उसी का प्रोसेस चल रहा है, तो लगी हुई हूँ, देखते जाइए। गाइस इसमें अब थोड़ी सी डाल दी है बर्फ। बिल्कुल बनेगी आज डलगोना। तो ये हो गई है ऐसे रेडी। अब इसमें डाल देंगे दूध और बन जाएगी फैंटासी कॉफी। नो, डोंट टच। आ गया, ये लड़की ले गई थी इधर। तो गाइस ये बन गई है डलगोना कॉफी और कराते हैं नूर का टेस्ट। नूर दो, नूर पी के देखो कैसी बनी है। कैसी है? यम्मी गाइस, यम्मी बनी है कोल्ड कॉफी। चलो बस हटो 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 हटो, वीर जी को देख, हटो वीर जी को। अब यहाँ पे लगा रही हूँ मैं दाल को तड़का, क्योंकि आज मैंने बनाई है चने की दाल लौकी डाल करके। तो काफ़ी टाइम से बनी नहीं थी और लौकी भी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो आज यही बना लेते हैं। तो बस यही सब काम करने में लगी हुई हूँ। एक्चुअली में क्या है कि आज दोपहर पूरी ख़राब हो गई, क्योंकि एसी कूलिंग कर नहीं रहा है, तो नींद आई नहीं, ना मुझे ना नूर को। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो भाई आगे का प्रोसेस ही कर लेते हैं। थोड़ा मतलब वही तीन बजा होगा, तो मैंने सोचा चलो करते हैं काम धीरे धीरे, तो हो ही जाएगा धीरे धीरे लगे रहेंगे। तो बस यहाँ पे दाल तड़क रही हूँ और साथ साथ में करूँगी सफाई भी, क्योंकि जितना जल्दी काम हो जाए उतना ही अच्छा है। तो सारा क्लीन अप हो जाएगा। लेकिन ये सफाई करते करते ना फिर मैंने मम्मी से बताया कि एसी कूलिंग नहीं कर रहा, तो मम्मी ने बोला कि इस बार सर्विस भी नहीं हुई है, तो ऐसा करो सर्विस करा लो, क्योंकि फिर वरना ये कूलिंग करेगा नहीं। तो मैंने सोचा हाँ ये भी बात सही है। तो थोड़ा बहुत तो मैं समेट रही थी, लेकिन फिर फ़ोन किया गया ना एसी वालों को, तो वो लोग भी आ गए थे। तो ये हुआ कि हाँ चलो सर्विस करा लेते हैं। अभी तो फ़िलहाल काम घटने की जगह बढ़ ही जाएगा, तो कोई बात नहीं, लेकिन जो काम ज़रूरी है वो भी तो देखना है। तो अभी फ़िलहाल लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर लूँ। इतनी लू चलने लगी है, इतनी लू चलने लगी है, जैसे लग रहा है कि क्या ही बताऊँ। ऐसा लगता है जैसे कि मई जून वाली गर्मी नहीं होती है, उस तरीके की गर्मी हो रही है। और मेरा ना रूम जो है ना, वो चारों तरफ से दीवारें ना ओपन है। एक्चुअली में क्या है ना कि किसी का घर बना नहीं है, तो सब तरफ से ओपन है, तो और ज़्यादा हीट लगती है, जिसकी वजह से हालत ख़राब हो जाती है। अगर एसी ना हो ना तो पता नहीं क्या हो।
फिर उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह फैलाए जो कि कल रात को मैंने धोए थे, तो अभी फ़िलहाल यही फैलाऊंगी। और बाकी जो धोने वाले हैं वो भी मैंने भिगा कर रख दिए कि शाम तक धो लूँगी। तो अभी फ़िलहाल यही काम कर रही हूँ। और क्योंकि सारे ही काम नेसेसरी दिख रहा है इस समय। और अच्छा, सुबह तो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है, लगता है कि थोड़ा सा ढल जाए सूरज तब फिर काम शुरू करें, क्योंकि भाई बहुत आफत हो जाती है ऊपर के रूम में। जिनके ऊपर के कमरे होंगे उनको तो ज़रूरी पता होगा कि क्या हाल होता है। और ये मैट वगैरह मैंने हटा दी है क्योंकि एसी सर्विस के लिए आएंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसी तरीके से मैट वगैरह सब रख दी है। और लगी हूँ बाकी सारे काम में, थोड़ा बहुत समेट रहे हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। सो गाइस, जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इतना पसीना आ रहा है। और एक और चीज़ है कि मेरा ना एसी काम नहीं कर रहा है। अभी सर्विसिंग के लिए बुलाया है, पता नहीं क्यों उसका कंप्रेसर नहीं उठ रहा है। तो अभी सर्विसिंग वाले आएंगे तब शायद थोड़ा सा राहत मिले। पसीना देख रहे हैं, बहुत गर्मी है। अच्छा, मेरे को ना पसीना आता भी बहुत है, तो लेकिन काम तो करना ही है। तो मैं अभी फ़िलहाल छील रही हूँ आलू, क्योंकि सब्जी बनानी है। दाल बन गई है, सब्जी बना देती हूँ। और इफ़ यू आर अ गुड पर्सन यू शुड डू सो मैनी वर्क्स टुगेदर, बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी। अगर आप सिर्फ एक काम पे फोकस करते हैं तो आप एक ही काम को लेकर बैठे रहेंगे। अगर आप कई काम करते हैं तो आपके कई सारे काम एक साथ हो जाएंगे और धीरे धीरे आदत भी बन जाएगी। यहाँ पे बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। तो जैसे व्रत वाले आलू होते हैं ना, उसी टाइप के, मम्मी ने बोला था कि इसी टाइप के आलू बनाना, तो बस वही बना रही हूँ। और टमाटर हरी मिर्चा वगैरह डाल करके बिल्कुल बस हल्का सा मसाले में यूज़ करूँगी, धनिया नमक और मिर्ची, हल्की सी लाल मिर्ची बस। और आलू फ्राई हो जाएंगे तो बस ये भी काम ख़त्म हो जाएगा। तब तक आ जाएंगे एसी वाले भी, तो वो भी काम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि काम तो बढ़ गया, मैंने सोचा था आज जल्दी निपट जाएगा, उतना ही लेट हो गया है। कोई बात नहीं, ये लेके अब आ गए हैं एसी वाले, तो ये लोग देख रहे हैं और सर्विसिंग करा लेते हैं। हम नूर भी ऊपर आ गए क्योंकि सब लोग ऊपर थे, तो नूर भी ऊपर आ रही थी अपनी छोटी दादी के साथ। तो बस ये देखिए यहाँ पे हो रही है सर्विस। बहुत काम बढ़ जाता है और पूरा ऐसे निकाल के इन लोगों ने अच्छे से साफ़ सफाई करी। और काम तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो क्या होता है ना कि हर, देखिए मेरे को 3 साल हो गया है शादी का, और एसी मुझे घर से मिला था। तो क्या कहते हैं, मैंने दूसरी बार, मतलब दूसरा टाइम है कि इसको सर्विस करा रही हूँ, तो ये भी ज़रूरी है। तो बस सर्विस कंप्लीट करने के बाद इन लोगों ने फ़िट कर दिया था दोबारा से। अच्छा, मतलब अजीब सा लगता है कोई किसी को पता चले कि नहीं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। और क्योंकि सब लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि व्हाट इज़ यूट्यूब एंड व्लॉगिंग एंड ऑल, तो थोड़ा सा अजीब लगता है रिकॉर्ड करने में, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि अपना ब्लॉग बन जाए। तो बस इन लोगों की सर्विस कंप्लीट हो गई थी, वापस से एसी फिट कर दिया था और क्या मस्त कूलिंग करने लगा था। बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे भी इतनी अच्छी कूलिंग कर रहा था कि बस मज़ा ही आ गया। और इसी चीज़ का वेट रहता है कि भाई अगर एसी लगा है तो कूलिंग अच्छी सी करे। तो खैर थैंक्स फॉर दीज कि इन लोगों ने
पूरी मेहनत दिखाई और अच्छे से क्लीन कर दिया था। मम्मी ऊपर ही बैठी हुई थी। उसके बाद फिर मेरा सफाई अभियान चालू हुआ, क्योंकि पूरी छत गंदी हो गई थी। तो मैंने सोचा एक बार अच्छे से धुलाई कर दूं। तो बस मैं लग गई थी धुलाई करने के लिए। तो बस, और इतना पसीने से नहा गई थी, इतना ज़्यादा, क्योंकि एक तो गर्मी इतनी, ऊपर से मतलब पानी वानी का काम करने में और पसीना आता है। तो लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, करना तो ज़रूरी है। और छत वगैरह की काफ़ी गंदी हो गई थी। उन्होंने अच्छे से क्लीन किया था ना, तो जितना भी उसकी गंदगी होती है एसी की, तो वो सब छत पर उन्होंने धोई थी। तो बाकी का काम तो हमारे ही है। तो फिर मैं चालू हो गई अपना काम करने के लिए, और मैंने छत वत धोई अच्छे से। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अब जाके थोड़ा सा फ्री हुई हूँ और कपड़े वगैरह धो लिए हैं। और क्या बताऊँ, गर्मी से तो आज हाल बेहाल हो गया। अब एसी कूलिंग कर रहा है, और अभी सर्विस करके गया तो उसने बोला 2 घंटे तो लगेंगे पूरा कूलिंग करने में अच्छे से। तो मैं नहाया अभी, क्योंकि इतना थक गई थी। और काम तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ गया। जस्ट अ मिनट। काम इतना बढ़ गया था फिर मैंने सारा काम वाम करके नहाया है, क्योंकि इतना ज़्यादा टायर्डनेस हो रही थी। लग रहा था अगर नहाऊंगी नहीं ना तो फिर गर्मी की वजह से ना पूरा एकदम बॉडी चिपचिप सा कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो नहा लेते हैं, और अब बैठी हूँ, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। चलिए बने रहिए अभी व्लॉग में, देखते हैं आगे क्या होता है, शेयर करते हैं आपके साथ। अब यहाँ रात में नूर कर रही थी मस्ती, और थोड़ा उसको नहाने का भी मन था। तो पहले तो वो वॉशिंग मशीन में घुस गई, उसके बाद फिर उसकी दादी मम्मा ने उसको नहला भी दिया, क्योंकि गर्मी में तो किसी भी टाइम नहाओ कोई वो नहीं होता। हाँ, थोड़ा बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी। तो देखिए यहाँ पे मस्ती कर रही है वॉशिंग मशीन के अंदर घुस करके। एनीवेज़, आज का ब्लॉग यहीं तक। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय।